अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ये खूबसूरत सा प्लांट सेंसिवेरिया। स्नेक प्लांट भी कहा जाता है इसे और सेंसिवेरिया भी। तो इसी की ये वाली एक वैरायटी है जो इनके छोटे प्लांट्स होते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाइट में प्लांट्स अच्छे नहीं लगते, छोटे छोटे प्लांट अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट प्लांट है। और ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए भी ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा ये वाला प्लांट ले लेते हैं, कहीं से भी नर्सरी से परचेज़ कर लेते हैं या कहीं अपने फ्रेंड्स के पास से या रिलेटिव्स के पास से या कहीं से भी आपको मिल जाता है, तो बस एक प्लांट अपने घर में ले आइए, तो फिर दोबारा इस प्लांट को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत अच्छे तरीके से खुद ही मल्टीप्लाई होता रहता है। बहुत ज़्यादा प्लांट्स के निकलते हैं इस तरह से, ये देखें पप्स निकलते रहते हैं इसके। तो इनको आप अलग करके यहीं से छुरी से कट करके तो आप मज़ीद पॉट्स तैयार कर सकते हैं। ये देखें एक छोटी सी बोतल में लगाया हुआ है मैंने, तो इसमें ये देखें एक लगाया था छोटा सा, और अब इसमें तकरीबन 3 प्लांट्स बने हुए हैं। तो आज मैं इस वाले प्लांट पे छोटी जो वैरायटी है इस पे बात करूँगी। ये भी मैं छोटा सा एक प्लांट लेके आई थी नर्सरी से। तो अब देखिए माशाल्लाह मेरे पास ये 3 प्लांट्स, एक पॉट तो मेरे पास यहाँ है और 2 मेरे ऊपर टेरेस पे भी पड़े हैं अभी। तो इसमें देखें एक एक पॉट में कितने कितने प्लांट्स बन गए हैं, ये देखें। और इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसको अगर आप एक लीव कट करके भी लगा देते हैं, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये नीचे से पप्स निकलते हैं ना, इसके आगे से आगे छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो इनको आप अलग कर करके बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं अपने पास। और इसके अलावा ये मेरे पास एक प्लांट के पत्ते थोड़े ना इनके शायद ओवर वाटरिंग की वजह से ढीले ढीले से हो गए थे, तो मैंने नीचे वाले पत्ते वेस्ट कर दिए और जो मुझे ठीक लगे उनको मैंने यूँ कट करके ना, हाफ कट करके इस तरह से, तो मैंने यहाँ लगाया था। ये देखें, ये देखें धूप पड़ रही है, शायद मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि नहीं। इस तरह से ये देखें, इस तरह से बहुत इजी तरीके से ये प्लांट अपनी जर्मिनेशन करता रहता है। तो अब ये देखें, अगर मैं इस पॉट को चाहूँ तो मैं 3 प्लांटर बना सकती हूँ इसमें से। तो ऐसे ही आप भी अपने घर में जो प्लांट्स हैं आपके पास, अगर इस तरह से मज़ीद पप्स दे रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे उनके निकल रहे हैं, तो आप उनको डिवाइड कर करके तो बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ, ये छोटे से बिल्कुल 3-4 इंच का पॉट है, बिल्कुल छोटा सा। उसमें ये मेरे पास एक प्लांटर लगा हुआ था, प्लांट ये वाला, ये देखें। तो इसमें इसकी सॉइल की नीड पूरी नहीं हो रही थी और कुछ गमला टूट के तो साइड पे गिर गया और मुझे पता नहीं चल सका, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स में पड़ा हुआ था। तो ये देखें इस तरह से, ये इसके नीचे से नीचे वाले पत्ते मैं उतार दूंगी, अभी रूट्स भी हैं। और ये वाला प्लांट मेरा इसमें खुद ही गिरा पड़ा था, तो मैंने देखा ना, तो सोचा कि आज इस पे वीडियो तो बनानी है, तो क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। तो इसको आप यूँ एक पॉट लेके खाली, ये मैंने एक पॉट लिया है और इसमें सैंडी सॉइल है और कुछ किचन वेस्ट की कंपोस्ट भी शामिल है। ये देखें, आपको एग शेल्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। तो कुछ गार्डन की सॉइल है, यानी कि अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनी हुई है। ये देखें बिल्कुल भुरभुरी सी है ऐसे। तो इस वाले छोटे से प्लांट को मैं अपने इस वाले पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो जब भी आप इस प्लांट को लगाने के लिए पॉट चूज़ करें तो कोशिश करेंगे ऊपर से जिसका डायामीटर ज़रा चौड़ाई में हो तो उसमें आप ये लगाएं, क्योंकि ये प्लांट ऐसा है कि ये पप्स निकालता रहता है, तो जितनी इसको खुली स्पेस मिलेगी आपके पास उतना ही अच्छे तरीके से मज़ीद छोटे छोटे से प्लांट्स तैयार हो जाएंगे, तो जिनको आप अलग अलग कर करके तो बहुत से प्लांट्स अपने घर में बना सकते हैं इस तरह से। और ये वाले जो लीव्स हैं इनको भी मैं ऐसे ही ग्रो कर दूँगी, जो छोटे छोटे से उतारे हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं।
छोटा बड़ा लीव लेके आप कोई भी लगा दें तो आराम से चल जाता है। और इस लीव को अगर आप कट करके भी लगा देते हैं तो भी ये अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेता है। जैसा कि आप ये देखें, ये मेरे पास हाफ लीव है इस पॉट में। सॉरी, ये तो गमला गिर गया। यानी कि ये देखें, ये वाला है ना लीव, तो इसको अगर आप यहाँ से कट करके, तो जहाँ से कट करेंगे ये वाला हिस्सा निचली साइड पे करके तो आप लगा देते हैं तो बहुत आराम से ये न्यू प्लांट आपके पास तैयार हो जाएगा। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसको वेल ड्रेन ही चाहिए होती है, क्योंकि पॉट में, ज़मीन में तो किसी भी तरह की मिट्टी में प्लांट्स सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन पॉट्स में वेल ड्रेन सॉइल हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता इसको। गर्मियों में तो चूँकि वाइब्रेट होने की वजह से बहुत जल्द मिट्टी खुश्क हो जाती है, तो आप इनके डेली डाल दें। अगर मिट्टी सूखे तो 2 टाइम भी डाल सकते हैं, लेकिन सर्दियों में इसके वाटरिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इसको बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी होती। यानी कि हफ्ते में 1 दफ़ा पानी दे दें तो भी इनफ रहता है इनके लिए। और जर्मिनेशन का मैंने आपको बता दिया कि बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से, ये देखें है ना, ये वाला पप भी ऐसे है कि मैं इसको अगर करना चाहूँ तो आराम से डिवाइड कर सकती हूँ। ये वाला भी छोटा है। और ये प्लांट धूप में भी जल जाता है और साए में भी जल जाता है, लेकिन लोग इस प्लांट को ज़्यादातर इंडोर लगाने के शौकीन हैं, इंडोर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कोई भी प्लांट है वो प्रॉपर तरीके से इंडोर ग्रो नहीं कर पाता। इस कुछ ना कुछ लाइट की ज़रूरत होती है हर प्लांट को। तो मैंने कुछ प्लांट्स अपने ऊपर धूप में रखे हुए थे, कुछ छाए में रखे हुए थे नेट के नीचे। तो माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। और लीव्स इनके कितने अच्छे लगते हैं, यूँ पैचेस से बने होते हैं लीव्स पे, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसकी और भी कई वैरायटीज़ आती हैं। इसको बर्ड्स नेस्ट भी कहा जाता है। तो इसके यूँ एजेस जो होते हैं ना वो वाइट कलर के होते हैं, जैसे ये स्नेक प्लांट है जो बड़े वाला सेंसिवेरिया है, इसके हैं। तो कुछ लीव इस तरह, इसकी एक वैरायटी यूँ सिंपल भी आती है, और कुछ के एजेस जो होते हैं ये येलो कलर के होते हैं, जो कि ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और अगर आप इन प्लांट्स को इंडोर रखते हैं तो कम से कम विंडो वगैरह के पास रखें, या जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो वहाँ रखें। बिल्कुल डार्क जगह पे मत रखिए, क्योंकि इनके फिर कलर जो हैं वो फेड होना शुरू हो जाते हैं और प्लांट की खूबसूरती मुतासर होती है। और अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं वो बिल्कुल ढलक से जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्लांट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए इन प्लांट्स को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। बाकी फर्टिलाइज़र वगैरह आप चाहें तो डाल दें, क्योंकि ज़ाहिर है कि खुराक के सर पे अच्छी ग्रोथ होती है हर प्लांट्स की, तमाम प्लांट्स की। लेकिन ये प्लांट ऐसा है कि ये बगैर फर्टिलाइज़र वगैरह के भी अच्छा ग्रो करता रहता है। तो मैं तो जब भी इनके लिए लिक्विड बनाती हूँ तो भी इनको डाल देती हूँ, और जो सितंबर और फरवरी में तमाम प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करती हूँ तो साथ में केमिकल वाला डालूँ तो भी इनमें थोड़ा डाल देती हूँ, DAP वगैरह। और अगर लिक्विड बनाऊँ, काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड हो तो भी डाल देती हूँ, और गोबर की खाद ऐसे भी इसमें डाल देती हूँ। तो बहुत अच्छा सा चलता रहता है प्लांट। तो यूँ प्लांट को लगाने के बाद इसमें पानी नहीं दिया मैंने, क्योंकि एक दफ़ा तो प्लांट को लगाने के बाद पानी देना ज़रूरी होता है ना। उसके बाद जब मिट्टी सूखे तो आप प्लांट को पानी दें, अदरवाइज़ पानी ना दें। और कोई कीड़े मकोड़े भी इस पर ज़्यादा अटैक नहीं करते, मैंने तो कभी नहीं देखा कोई पेस्ट वगैरह भी इस पर ना। तो अगर कभी कोई नज़र आ जाए तो आप कोई स्प्रे कर दें, अदरवाइज़ ये प्लांट बहुत अच्छा और बहुत ही लो मेंटेनेंस और इजी टू ग्रो प्लांट है। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, ना फर्टिलाइज़र की और ना स्प्रे वगैरह की ज़रूरत होती है। बस ओवर वाटरिंग से बचाएं तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप अंदर रखना चाहते हैं, इंडोर यानी कि प्लांट्स को प्लेस करना चाहते हैं, तो आप 2 या 4 पॉट्स तैयार कर लें, ताकि 1 वीक
2 पॉट्स को इंडोर रखा, उसके बाद उन दोनों को बाहर निकाल दिया, यानी कि ब्राइट लाइट में रख दिया, और जो पहले ब्राइट लाइट में पड़े हुए थे उनको 1 हफ़्ते के लिए इंडोर रख लिया। तो ये स्नेक प्लांट हो, सेंसिवेरिया, ये बर्ड नेस्ट वाली वैरायटी हो, इनको इस तरीके से आप बहुत अच्छे यानी कि कम केयर में अपने घर में रख सकते हैं। और हाँ, ख़ास यानी कि जो इसकी खसूसियत है इस प्लांट की, वो ये है कि ये प्लांट बर्ड्स नेस्ट भी और सेंसिवेरिया, ये जो स्नेक प्लांट है ये वाला भी एयर प्यूरीफायर प्लांट हैं, जो कि हमारे घर की फ़िज़ा को साफ़ करते हैं और जो टॉक्सिक गैसेस हमारे घरों में पाई जाती हैं, इनके फ्यूल वगैरह के इस्तेमाल से आती हैं, जो डिवाइसेस हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उनसे जो मुज़र सेहत रेज़ेस निकलती हैं, उन सब को ये सक करके तो हमारे घर की फ़िज़ा को बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा बना देती हैं और हमारे लिए बहुत अच्छी सेहतमंद हवा मुहैया करते हैं ये प्लांट्स में। और रात के वक्त ये बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जो कि अच्छी नींद के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसलिए आप भी अपने घर में ये प्लांट्स रखिए, अपने घर की फ़िज़ा को साफ़ सुथरा रखिए, अपने घर के माहौल को साफ़ सुथरा रखिए, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए, ताकि वो इस तरह के मशीनी दौर में अच्छी और ताज़ा हवा में सांस ले सकें। तो इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।